I'm not even trying to argue with you like at all, and you're being hella mean. आज के बाद कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, चाहे वो लड़की हो, तुम्हारा ऑफिस का कलीग हो, या तो फिर कोई तुम्हारा रिलेटिव हो जो बार बार तुम्हें मैनिपुलेट करके वो ऐसा करवा रहा है जो तुम्हें करना भी नहीं है फर्स्ट प्लेस में, लेकिन फिर भी तुम मजबूर हुए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें करना पड़ रहा है। एंड उसने इतनी अच्छी से साजिश रची है कि अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। हम सारी बातें डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार इसमें से निकलना भी कैसे है। मैनिपुलेशन जब भी कोई तुम्हारे ऊपर करता है तो उस चीज से बचना कैसे है, क्योंकि मेन यही है कि हम उसमें फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि उससे बाहर निकलना कैसे है। तुम्हें ये तो पता चल जा रहा है कि कोई मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकलूंगा, तो क्या ही फायदा हुआ वो चीज का पता होने का भी। तो सारी चीजों को हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली चीज है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग आखिरकार होता क्या है? मैसेज विद योर रियलिटी। ये तुम्हारी रियलिटी के साथ ना मैच करने लगता है। तुमने कोई एक चीज बोली होगी किसी पर्सन को, लेकिन दूसरे टाइम वो पर्सन ऐसा बोलेगा, अरे ये तो कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, पता नहीं तुम क्या ही सोच रहे हो। एंड धीरे 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 क्या हो रहा है ना कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा रियली में हुआ था या नहीं हुआ था, ये मैं ऐसा सोच रहा था या तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, मेरा दिमाग में पता नहीं कुछ काम ही नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा किया था लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि वो तो मना कर रहा है, तो मे बी क्या हो रहा है ये मेरे साथ। एंड तुम अपने आप को बार बार डाउट करने लगते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि सच क्या है एंड झूठ क्या है, तुमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया था, इस चीज का तुम्हें भ्रम होने लगता है। नेवर हैपेंड, यू डाउट योरसेल्फ। ओके, जो चीज हुई नहीं है उस पे तुम डाउट करने लगते हो अपने आप पे कि ये हुआ था नहीं हुआ था, हुआ था नहीं हुआ था, तुम कंफ्यूज ही रहते हो। इसका आखिरकार डिफेंस कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है? कोई भी पर्सन तुम्हारे साथ ऐसे गैस लाइटिंग करने की कोशिश कर रहा है तो बचना कैसे है? फैक्ट्स पे स्टिक रहो एंड एविडेंस देखो बेसिकली ना तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि तुमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया था। एंड ऐसे ही तुम्हें अपने आप को देखना है, तुम किसी और के भरोसे ऐसा नहीं जी सकते अपना जीवन। कोई तुम्हें ऐसा बोल रहा है कि तुमने ऐसे ही किया था तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये सारी चीजें तुम मुझे गलत बता रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, पता नहीं तू क्या बोल रहा है भाई। एंड एविडेंसेस रखो, क्या कॉल हुआ था, क्या मैसेजेस हुआ था, उसने क्या मैसेज भेजा था, एंड फिर वो कैसे बोल रही है, अब पता नहीं कुछ अलग ही बोलने लगी वो एंड तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए एविडेंसेस रखो कुछ बातों का, वॉइस नोट्स रखो या तो फिर टेक्स्ट मैसेजेस रखो, ठीक है? तो एविडेंस रखना इसीलिए जरूरी हो जाता है। लव बॉम्बिंग, हाँ लव बॉम्बिंग है ना बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है, इसमें तुम्हें बहुत मजा आता है। इसमें इंटेंसिटी को तुम समझ लेते हो कि वो केयर कर रही है, लेकिन इंटेंसिटी का मतलब केयर नहीं होता। स्टार्टिंग में इतना ज्यादा तुम्हें प्यार करेगा कोई, तुम्हें इतने ज्यादा मैसेजेस भेजेगा, इतने ज्यादा कॉल्स करेगा, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ही सेंटर बना के रखेगा वो, एंड इसीलिए तुम्हें मजा आता है स्टार्टिंग में। फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे वो अपने आप को खींचने लगता है। तुम जब भी कॉल करोगे तो वो बिजी होगा, अवेलेबल नहीं होगा, तुम्हारे लिए उसके पास टाइम नहीं होगा एंड तुम्हें इतनी इजीली मिलेगा नहीं। वो स्टार्ट्स फास्ट देन पुल्स बैक। ओके, स्टार्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इतना जल्दी मैं इस पर्सन के साथ प्यार में आ कैसे गया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलता जाएगा कि ये पर्सन तो वापस जा भी रहा है एंड मैं ही ऐसा कुछ गलत कर रहा हूँ क्या कि पहले वो मुझे इतना प्यार कर रहा था, इतनी मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा था एंड अभी मेरी लाइफ में आ ही नहीं रहा, तो क्या मैंने ऐसा कुछ गलत किया? ऐसा मेरी गलती नहीं हुई थी ना। एंड तुम अपने आप को वापस सोचने लगते हो यार कि क्या किया मैंने आखिरकार ऐसा, एंड तुम अपने एक्शंस को चेंज करने लगते हो, पर गलती असल में तुम्हारी है ही नहीं, गलती उसकी है क्योंकि वो तुम्हें कंप्लीटली मैनिपुलेट करना चाहता था। उसने लव बॉम्बिंग के साथ तुम्हारे साथ धोखा किया है। डिफेंस जान लेते हैं, स्लो डाउन, सी पैटर्न्स। देखो प्यार होने में टाइम लगता है, कोई भी चीज होने में ना टाइम लगता है, फ्रेंडशिप होने में भी टाइम लगता है, तो इतना ज्यादा किसी पे भी स्टार्टिंग में अगर वो सारी चीजें बहुत जल्दी 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 हो रही है तो बोलो उसे रुको, थोड़ा आराम से, थोड़ा समझने तो दो मुझे, थोड़ा ठहरने तो दो, थोड़ा देखने तो दो आखिरकार चल क्या रहा है, सिचुएशन को तो समझने दो। ऐसा तुम्हें स्लो डाउन करना है अपने आप को एंड उस पर्सन को जो इतना भागने की कोशिश कर रहा है, एंड तुम्हें देखना है पैटर्न देखो उसकी कि वो क्या कंसिस्टेंट है या नहीं, या वो बस स्टार्टिंग में कर रहा था एंड अभी कंप्लीटली आउट जा रहा है, अभी कंप्लीटली वो इतना इंटरेस्टेड हो भी नहीं रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तुम्हें पैटर्न देख के उसकी समझना पड़ेगा कि आखिरकार चल क्या रहा है।
मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा ना। गिल्ट ट्रिपिंग, अब गिल्ट ट्रिपिंग है ना, बेसिकली हमारी मम्मी बहुत करती है, रिलेटिव्स भी बहुत करते हैं गिल्ट ट्रिपिंग। यू अपोलोजाइज फॉर नथिंग। तुमने बोला होगा कि मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, फिर तुम्हें कस्में वादे दिए जाएंगे, अरे यार हमने इतना ज्यादा इतना कुछ तेरे लिए किया है और अभी भी तू नहीं आएगा, ठीक है कोई इश्यू नहीं है। एंड तुम अपने ऊपर इतना बोझ ऐसा फील करोगे, इमोशनली तुम मैनिपुलेटेड फील करोगे, एंड इमोशनली तुम्हें लगेगा कि मेरी वजह से वो पर्सन हर्ट हुआ। पर असल में अगर तुम लॉजिकली देखोगे ना, तो तुम्हारे पास अच्छा रीजन होना चाहिए, तो फिर वो तुम्हें मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन होगा, तो तुम्हारे पास कोई रीजन है कि मैं यहाँ पे इस वजह से नहीं जा सकता, या ये पर्टिकुलर चीज मैं इस वजह से नहीं कर सकता, तो फिर तुम नहीं ही करोगे। जस्ट बिकॉज कोई तुम्हें इमोशनली कोशिश कर रहा है कि तुम इतना ज्यादा गिल्ट फील करने लगो, एंड इसीलिए फिर वो चीज कर दो, चाहे तुम्हें करनी है या नहीं करनी, तो वो तो गलत है ना। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि इस चीज को टैकल कैसे करना है। वी सैक्रिफाइस्ड फॉर यू, हमने तेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया है, तू तेरा पूरा जीवन घिस दिया हमने तेरे लिए, और तू हमारी बात नहीं मानेगा, एक छोटी सी बात नहीं मानेगा। इस लड़की से शादी करने में आखिरकार दिक्कत क्या है तुझे? इतनी अच्छी लड़की है, इतनी सुशील है, इतनी संस्कारी है, फिर भी क्यों शादी नहीं कर रहा है तू? ऐसे तुम्हें कस्में वादे दिए जाते हैं, लेकिन जब तुम्हें लॉजिकली दिख रहा है कि नहीं बंदी यार वो मेरे लिए सही, तो तुम्हें वहां पे स्टिक रहना पड़ता है। एंड भले उसके इमोशंस को हर्ट हो रहा है एंड वो तुम्हें गिल्ट फील करवाने की कोशिश कर रहा है, पर तुम्हें इसका डट के सामना करना है। एंड वो सामना कैसे करोगे तुम? पॉज एंड आस्क व्हाट एग्जैक्टली डिड आई डू। पहले पॉज लो, आराम से शांति से सोचो कि आखिरकार ऐसा तो मैंने क्या कहा। अब तुम ही गलत में हो, तुमने ही कुछ गलती की है, या तो फिर नहीं तुमने कुछ गलती नहीं की है, तुम अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन ढूंढ रहे हो एंड वो सही डिसीजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें उसके ऊपर गिल्ट फील करवाए जा रहे हैं, तो उनकी गलती है। इसकी वजह से तुम शर्मिंदगी महसूस करके उसके आवेश में आके उसका फैसला नहीं मान लोगे। वो जैसा बोल रहा है वैसा तुम नहीं करोगे, आवेश में नहीं आना है। कोई भी पर्सन तुम्हें इमोशनली कुछ भी फील करवाने की कोशिश कर रहा है, तो वो 99% मैनिपुलेशन ही करने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान है ना ऐसे गिल्ट फील नहीं करवाता। अरे यार मैंने तो तेरे लिए ये किया था, तू मेरे लिए इतना नहीं करेगा क्या? ऐसा कोई पर्सन जो रियली में जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प करना चाहता है ना, वो तुम्हें ऐसा गिल्ट फील नहीं करवाता, एंड फिर तुम गिल्ट में कुछ भी काम नहीं करते। तो इसीलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर कोई पर्सन तुम्हें गिल्ट फील करवाना चाहता है, तो उससे थोड़ा दूर रहो एंड उसको शांति से सोचो कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। एंड मैं मना कर रहा हूं तो हाँ मेरे पास एक अच्छा रीजन है, तो मैं मना कर सकता हूँ। मैं उसकी बात क्यों मानूं? भले ही वो मुझे गिल्ट फील करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं लॉजिकली सोच पा रहा हूं, रैशनली ये सही डिसीजन नहीं है। फिर फोर्थ आ जाता है ट्रायंगुलेशन। अब ट्रायंगुलेशन क्या है ना, थर्ड पर्सन ड्रैग्ड इन। इसमें तीसरा पर्सन आ जाएगा, तुम दोनों झगड़ रहे हो, तुम्हारे बीच में कुछ अनबन हो रही है, लेकिन वो किसी तीसरे पर्सन को घसीट के उस दोनों पर्सन के बीच की कन्वर्सेशन में लेकर आ जाएगी। अब ये दिक्कत है, समझ रहे हो? तुम यहाँ पे इमेजिनरी फौज के साथ लड़ रहे हो, तुम किसी एक पर्सन के साथ आपस में डिस्कस नहीं कर रहे, या डाउट क्लियर नहीं कर रहे, या प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे, पर यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि अरे उसने मुझे ऐसा बोला था, ऐसा तो करना ही चाहिए हमें, ऐसा तुम ही गलत हो, ठीक है? वो ऐसा बोल रही है, तुम दोनों के बीच में तीसरा पर्सन कोई बोल रहा है, तो वो गलत है एंड ये तुम्हें नहीं होने देना है। तुम आपस के बीच की बात तुम्हें आपस में ही सॉल्व करनी है। यू फील आउटनंबर्ड, तुम्हें ऐसा लगेगा यार कि मैं अकेला हूं एंड इसके साथ ऑलरेडी 3-4 लोग खड़े हैं, चाहे वो उसकी मम्मी हो सकती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, उसका बेस्ट फ्रेंड बॉय हो सकता है, हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें ये फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वहां पे अपना डट के सामना कैसे करना है? टॉक टू मी नॉट दैट, ओके? हम दोनों के बीच का प्रॉब्लम है, तो हम दोनों आपस में सॉल्व करेंगे। वो दोनों ने क्या बोला था, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, हमें इस बारे में चर्चा करनी है। वो कैसे कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। तो अगर तुझे प्रॉब्लम है मेरे से, तो मेरे साथ डिस्कस कर, एंड अगर नहीं करना तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं जा रहा हूं, लेकिन वो पर्सन हमारी कन्वर्सेशन के बीच में नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसे तुम्हें बताना पड़ेगा उसे। व्हाइट नाइट, अब व्हाइट नाइट मजेदार है। व्हाइट नाइट में क्या हो रहा है ना कि हाँ ऐसा सफेद घोड़े पे बैठा हुआ बंदा आ रहा है तुम्हारी हेल्प के लिए, या तो लड़की आ रही है तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होगी ना, उसमें ये तुम्हें हेल्प करेगा।
पर इसमें भी प्रॉब्लम है। सॉल्व प्रॉब्लम यू डिडंट आस्क, तुमने जो भी प्रॉब्लम्स पूछे भी नहीं होंगे ना, उसका भी वो सॉल्व करने का कोशिश करेगा एंड वो सॉल्व करेगा, ताकि तुम देख सको कि अरे यार ये कितना अच्छा पर्सन है, ये मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, ये मेरी लाइफ में कितना ज्यादा नेसेसरी पर्सन है, ये तो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए ही, अगर नहीं आएगा तो मेरी लाइफ तो ऐसे ही रुक जाएगी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, वांट कंट्रोल या हेल्प, उसे कंट्रोल चाहिए इस हेल्प के थ्रू। बेसिकली है ना, उसने प्रॉब्लम्स भी खुद ही क्रिएट की होती है एंड फिर वो तुम्हारी सॉल्व करने की कोशिश करता है प्रॉब्लम। जैसे ऑफिस में मान लो तुम ऑफिस में काम कर रहे हो एंड तुम्हारा कोई कलीग ही है, वो बार बार तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, पर असल में वो प्रॉब्लम भी उसी ने क्रिएट की है एंड वो ऐसा दिखा रहा है कि वो कितना ज्यादा अच्छा पर्सन है कि तुम्हारी मदद कर रहा है। तो ऐसा होता है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। डिफेंस, आई विल हैंडल इट, ठीक है मुझे समझ आ गया, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है एंड तुम इतना प्रॉब्लम क्यों ले रहे हो मेरे लिए, ठीक है मैं करूंगा ना सॉर्ट आउट, तुम कोई इशू मत लो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। ऐसे तुम्हें बोलना है उसे, बार बार किसी को अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं रहने देना है, क्योंकि फिर है ना तुम्हारे कंट्रोल की स्विच भी उसके हाथ में आ जाएगी एंड हमें ये नहीं चाहिए कि वो तुम्हें इजीली कंट्रोल कर पा रहा है, या कोई भी पर्सन तुम्हें कंट्रोल क्यों ही कर पा रहा है भाई, इतना ज्यादा क्यों तुम गुस्से जा रहे हो। साइलेंट ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट है पनिशमेंट, नॉट स्पेस। उसे स्पेस नहीं चाहिए, उससे तुम्हें पनिश करना है। तुमने ऐसा कुछ बोला होगा या नहीं भी बोला, लेकिन उसे ऐसा फील हो गया कि इसने मेरे साथ गलत किया, अब मुझे इसको पनिश करना है, तो मैं कुछ भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं कुछ भी इससे बात नहीं करूंगा, कुछ भी डिस्कशन नहीं करना, कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं करना मुझे, मैं सिर्फ इससे बात करना बंद कर दूंगा। एंड तुम इतना ज्यादा गलत या खराब फील करोगे ना कि अरे यार ऐसा तो मैंने क्या कर दिया, मेरी गलती है, मैं इतना ज्यादा खराब पर्सन हूँ, मैं इतना चूतिया हुआ, क्या ही बोलूं यार, अब क्या करूं मैं इससे। एंड फिर तुम उसको कन्विंस करने की कोशिश करने लगते हो, यार प्लीज सॉरी, यार प्लीज सॉरी, इतना कुछ बड़ी बात नहीं थी, ठीक है हम नहीं बात करेंगे इसके ऊपर, या तो फिर हम नहीं डिस्कशन करेंगे, ठीक है तुम्हें जो करना है वैसे ही करते हैं हम। ऐसे तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट कर देके तुम्हें पनिश करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, दो मैच्योर बंदे हैं ना आपस में डिस्कस करते हैं एंड वो प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसे आपस में चुप चुप नहीं खेलते रहते। पावर प्ले, ये बेसिकली एक पावर प्ले टैक्टिक है, ठीक है, जिसने मान लिया वो जीत गया एंड वही विजेता है। अगर तुमने इसमें लड़की की मान ली तो फिर दिक्कत है। तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, इसका सॉर्ट आउट यही है, रेडी टू टॉक व्हेन यू आर, मैं रेडी हूं। देखो तुम्हें अगर मैच्योर पर्सन की तरह मेरे साथ बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं रेडी हूँ। तो जब भी तुम आना है तुम आ सकती हो एंड हम आपस में एक एडल्ट की तरह आपस में डिस्कस करके सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। बाकी ये साइलेंट ट्रीटमेंट पे अगर तुम्हें रहना है तो ठीक है, मैं इसमें इतना ज्यादा इंटरफियर नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलत है, ये सही नहीं है, जो भी तुम ये कर रही हो ना वो सही नहीं है। ऐसे तुम्हें उसको बताना पड़ेगा एंड नहीं बताया तो फिर बस हर बार वही कंट्रोल लेती जाएगी एंड तुम्हारी कंट्रोल की स्विच उसके पास होगी, उसे पता है कि अब तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करना है, अपने उंगलियों से तुम्हें नचाया करेगी वो फिर। सो 7th आ जाता है ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग ऐसा है कि किसी कुत्ते को छोटे छोटे टुकड़े देते रहते हो ना ताकि वो तुम्हारे पीछे भागता रहता है, वैसे ही कोई तुम्हें ऐसा देता रहता है छोटे छोटे टुकड़े ताकि तुम कुत्ते की तरह उसके पीछे दुम हिलाते रहो। इसे कहते हैं हम ब्रेड क्रम्बिंग। ओके, जस्ट इनफ अटेंशन, छोटा सा अटेंशन तुम्हें मिलता रहेगा ताकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसके लाइफ में मैं जा सकता हूँ, ये मुझे पसंद कर रहा है। जैसे लड़की की एक स्माइल हो गई, लड़की का एक छोटा सा मैसेज हो गया, तुम्हें ऐसा फीलिंग आ रहा है कि अरे यार इसने मेरे सामने देखे हंस दी, अब तो ये मेरी है, ठीक है। ऐसे इतना छोटा सा टुकड़ा तुम्हें मिल रहा है जिसके पल तुम पलोगे, तो ऐसा नहीं करना है। कीप यू हुक्ड, वो तुम्हें हुक्ड रखेगी। बेसिकली उसका मेन इंटेंशन यही है कि तुम उसके आगे पीछे घूमते रहो एंड जैसे ही तुम उससे दूर जाने की कोशिश करोगे वैसे ही तुम्हें छोटा सा टुकड़ा और मिल जाएगा, तो ठीक है फिर वापस तुम आ जाओगे, वापस उसके चारों ओर घूमते रहोगे। ये दिक्कत है। डिफेंस कैसे करना है, डिमांड कंसिस्टेंसी। अगर वो एक बार नहीं 3-4 बार हंस रही है तुम्हारे सामने, हाँ तो ठीक है, ये हुई कंसिस्टेंसी वाली बात, यानी कंसिस्टेंट बेसिस पे हो रहा है, तो हाँ मे भी प्रोबेबिलिटी है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है एंड तब जाके तुम उसे अप्रोच कर सकते हो। एंड ऐसे ही सेम चीज सारी चीजों में अप्लाई होती है।
जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे छोटी छोटी अटेंशन दे रहा है ताकि मेरा अटेंशन ले सके, तो फिर तुम्हें उस जगह पे लॉजिकली सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा एंड तुम्हें कंसिस्टेंसी उस पर्सन के पास से मांगनी पड़ेगी कि देख ये तेरा बिहेवियर मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे अगर तू अच्छे से बात करना चाहती है, मुझे चाहिए तू कि मैं तेरे जीवन में रहूं, तो मुझे अच्छे से ट्रीट कर एंड कंसिस्टेंटली हम दोनों के जीवन में एक दूसरे के साथ हम एफर्ट डाल के आपस में अच्छे से रहेंगे। ऐसे खेल नहीं खेलना है मुझे पूरी जिंदगी, ऐसा तुम्हें उसको बताना पड़ेगा। फिर 8th मेथड टार्गो। अब ये जो टैक्टिक है ना, सबसे डेंजरस टैक्टिक यही है, क्योंकि इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा वो पर्सन फील करवाएगा कि तुम कितने ज्यादा खराब पर्सन हो एंड तुम्हारी ही गलती है, हर बार तुम्हारी ही गलती होती है, उसकी कभी गलती होती ही नहीं है। ऐसा होता है इस सिचुएशन में। डिनाई, अटैक, रिवर्स विक्टिम। ओके, गलती उसने की होगी पर वो ऐसा बोल देगा अरे ये तो तूने ही किया था, तेरी ही गलती है, एंड वो फिर तुम्हें अटैक करने लगेगा एंड वो खुद विक्टिम बन जाएगा। अरे यार मेरे साथ ही तू ऐसा ही करता है यार, ऐसा हर बार तू भी करता है, पता नहीं कैसा पर्सन है यार तू। वो खुद विक्टिम बन जाएगा, बेसिकली ऐसा होगा एंड तुम्हें सारा दोष जो भी होगा ना, जहां सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे मत्थे पड़ जाएंगे और वो विक्टिम बन जाएगा एंड किया उसी ने है, ठीक है, पर तुम्हें ऐसा दिखाएगा कि तुम्हारी ही गलती है एंड तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश खेली है, वो ऐसा तुम्हें दिखाएगा एंड इतना ज्यादा खराब फील करोगे ना तुम अपने बारे में, ऐसा सोचने लगोगे कि मैं कितना खराब पर्सन हूं। पर तुम्हें ये नहीं सोचना है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मेरे साथ छल कपट रचा जा रहा है एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों की साजिश है, एक पर्सन की साजिश है एंड जो मेरे साथ ये खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग है, मोस्ट कंफ्यूजिंग इज दिस। ओके, यहाँ पे तुम्हें पता चलना थोड़ा टाइम लगेगा एंड पता कर लेना, ठीक है, अगर तुम बचना चाहते हो इस चीज से। तो डिफेंस यही है, स्टिक टू फैक्ट्स, फैक्ट्स के साथ स्टिक रहो एंड जब भी तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, देखो मुझे ऐसा कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना एंड इमोशनली प्लीज तुम मेरे साथ कुछ भी बात मत करो। फैक्ट्स क्या थे, रियली में हुआ क्या था, इमोशंस पे बात नहीं करते हम, फैक्ट्स के बाद बात करते हैं। अगर फैक्ट्स में ऐसा हुआ था तो हाँ ठीक है मेरी गलती है, लेकिन अगर फैक्ट्स में ऐसा नहीं हुआ तो किसकी गलती है, फिर फाइंड करो किसकी गलती है। एंड बार बार मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इमोशंस इसमें से है ना, सारे टैक्टिक्स में एक ही कॉमन चीज है कि वो तुम्हारे इमोशंस को एंगेज करने की कोशिश करेगा एंड उस टाइम पे तुम्हें लॉजिकली एंड रैशनली डिसाइड करना है अपने लिए कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट डिसीजन है। तो फिर इस चीज को हम कंक्लूड करते हैं इस कोट के साथ, फैक्ट्स प्लस बाउंड्रीज प्लस कंसिस्टेंसी, शील्ड अगेंस्ट मैनिपुलेशन। ओके, तुम्हें सबसे पहले तो ध्यान देना है फैक्ट्स पे कि आखिरकार हुआ क्या था, मेरे पास कौन से फैक्ट्स है एंड सच्चाई क्या है, वो तुम्हें ध्यान रखना है। फिर बाउंड्रीज पे स्टिक रहना है, बाउंड्रीज आर नेसेसरी एंड जब भी तुम बाउंड्रीज क्रिएट करोगे ना दिक्कत आएगी। इसमें से कुछ लोग होंगे जो तुम्हें ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे कर रहा है यार तू तो गेम खेल रहा है, तू तो अच्छा नहीं है, तो ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे मैं इतने ही टाइम बात करूं तेरे साथ और बात नहीं कर सकती मैं। जब भी तुम बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश करोगे ना, तब ये सारे पर्सन उछलने लगेंगे, पर तुम्हें बाउंड्रीज क्रिएट करनी ही है, क्योंकि अगर नहीं क्रिएट करोगे तो मैनिपुलेट होते जाओगे पूरी जिंदगी। तो इसीलिए बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, फिर कंसिस्टेंसी डिमांड करनी है उस पर्सन के पास से, जो भी पर्सन है तुम्हारी लाइफ में, उस पर्सन के पास से तुम्हें बोलना है कि मुझे ये चीज आज ही नहीं चाहिए, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे ऐसे ही हम दोनों का रिलेशनशिप चलना चाहिए। एंड अगर तुम एफर्ट्स नहीं डाल रहे, तुम अच्छे से बात नहीं कर रहे, तुम कुछ गेम खेल रही हो, तो फिर दिक्कत है, ऐसे नहीं करना। लाइफ बहुत छोटी है, हमें प्यार से एक दूसरे के साथ जीना है। सो यही शील्ड है मैनिपुलेशन के अगेंस्ट में। अगर इस शील्ड के साथ तुम नहीं टिके रहोगे तो तुम इतने लहूलुहान हो जाने वाले हो कि दिक्कत हो जाएगी, जीवन जीने में तुम्हें दिक्कत आने लगेगी। तो अच्छे से शील्ड का ध्यान रखना, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते तो फैक्ट्स, बाउंड्रीज एंड कंसिस्टेंसी, इन तीनों चीजों पे ध्यान देना। एंड अगर तुम्हारे साथ ये कोई भी 8 में से कोई भी गेम खेली जा रही है, तुम्हें मेरे साथ 1-on-1 कॉल पे बात करनी है, तो लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी, वहां से अपना कॉल बुक कर लो, फिर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारे जीवन में। तो बस इस वीडियो को यहीं पे लिमिट कर देते हैं, मैं आज के लिए इतना ही करते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी यू।